स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन अच्छा, कहेगा कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है डेमोग्राफी। पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बात समझ में? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। वॉइस जा रही है क्या? ओके, सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। देख, पॉपुलेशन की स्टडी सबसे पहली बार किया था माल्थस ने। माल्थस, किसने किया था? माल्थस। माल्थस स्टडी, पॉपुलेशन की स्टडी सबसे पहले किसने करी थी? माल्थस। देख, के बारे में दिखाता हूँ मैं तुझे, माल्थस के बारे में। ये बंदा है माल्थस, ठीक है। ये क्लर्क था, क्लर्क था, और क्लर्क होते हुए भी इसने स्टडी पॉपुलेशन के बारे में ऐसी ऐसी थियरीज दी, ऐसी ऐसी फिलोसफी दी, जिसके लिए वो फेमस हो गया। ठीक है। इसकी एक किताब है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो कहेगा कि एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किताब किसकी है? माल्थस की। ठीक है, जस्ट एक, इसकी बुक क्या है? माल्थस की बुक है एन एसे, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये क्या है? की बुक है। ठीक है, ये किस लिए फेमस था? यानी पॉपुलेशन ग्रोथ की फिलोसफी के लिए। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। देख, माल्थस ने क्या कहा था? माल्थस ने क्या कहा था, कारण से माल्थस ने कहा था पहली चीज कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, पॉपुलेशन का ग्रोथ, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होती है। एपीजीपी पढ़ा है? एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, बस खाली तुझे यहाँ याद रखना है कि इसने एक चीज कही थी कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ, वो जीपी फॉर्मेट में होती है। हाँ, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो जीपी फॉर्मेट, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है वो 16 ईयर के बाद डबल हो जाती है। हाँ, 16 साल के बाद कोई, जैसे कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो यहाँ पर आज देखेगी, जैसे ये है 2022 चल रहा है, आज का पॉपुलेशन अगर 10 लाख है ना, तो 16 साल बाद आकर देखना, यहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 20 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, पॉपुलेशन का ग्रोथ किस फॉर्मेट में होता है? जीपी फॉर्मेट में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके तहत क्या बताया इसने कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो 16 साल में डबल हो जाती है। पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डबल विद इन 16 ईयर। ठीक है, 16 साल में किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डबल हो जाती है।
क्लियर है? ओके। उसके बाद उसने कहा कि जो फूड का ग्रोथ होता है, यानी आदमी इंसान जो खाने के लिए उगाता है, उस फूड का जो ग्रोथ होता है वो एपी फॉर्मेट में होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फूड ग्रोथ, फूड का ग्रोथ तो किस फॉर्मेट में होती है? एपी फॉर्मेट, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। माल्थस की ये दो बातें याद रखना, क्या क्या? कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होती है? जीपी फॉर्मेट में। और जो फूड का ग्रोथ होता है, खाने का ग्रोथ होता है, वो एपी फॉर्मेट में होता है। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितने साल में डबल हो जाती है? किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितने साल में डबल हो जाती है? 16। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी किताब है? सबसे पहली बार पॉपुलेशन की स्टडी किसने करी? माल्थस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं कि पॉपुलेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस होता है। तो स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन, स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन। इसकी पहली स्टेज होती है जिसमें बर्थ रेट बहुत मैक्सिमम होता है और डेथ रेट भी बहुत मैक्सिमम होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? जहां पर बर्थ रेट क्या है? मैक्सिमम है। एंड डेथ रेट क्या रहेगी? मैक्सिमम। अब इस सिचुएशन में जहां बर्थ रेट मैक्सिमम है, डेथ रेट मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि ये ऐसा दौर है जहां पर जनसंख्या न तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी न बहुत ज्यादा कम होगी, है ना? क्योंकि अगर जैसे 14 लोग पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 7 लोग मर जा रहे हैं, तो क्या इससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत तेजी से घट रही है? नहीं। यानी ऐसी सिचुएशन जो रहती है वो बैलेंस्ड सिचुएशन रहती है, बैलेंस्ड सिचुएशन रहती है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, बर्थ रेट इतना मैक्सिमम है, डेथ रेट इतना मैक्सिमम है, इसकी क्या वजह सकती है? तो बर्थ रेट मैक्सिमम है, इसकी वजह यह है कि एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशन की कमी है ना? एजुकेशन की कमी है। और डेथ रेट भी मैक्सिमम है, मतलब मेडिकल सप्लीमेंट की कमी है, मेडिसिन यानी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, मेडिकल जो सप्लाई होती है उसकी कमी है। बात समझ में आई? हाँ। तो अब इसको इस दौर से समझ, जब दादा परदादा के जमाना हुआ करता था, तो अपने ही घर में देखेगी तो तेरे नाना वाना जो होंगे, उनके कम से कम 12-13 बच्चे होंगे, है ना? हाँ, उनके 12-13 बच्चे होंगे। और उस वक्त में तू ये वाला दौर याद कर, जब हमारी आजादी से पहले, जैसे भीमराव अंबेडकर की बात करें, भीमराव अंबेडकर के घर में कुल कितने बच्चे थे? 13 से 14 बच्चे थे, ठीक है। उसमें से 7 ही लोग सरवाइव कर पाए थे, है ना? जिसमें से 14 में भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो यानी जो 60 से लेकर के 70s का दौर था, वो दौर कौन सा दौर था? ये पहला स्टेज वाला, जहां पर बर्थ रेट बहुत मैक्सिमम हुआ करता था और डेथ रेट भी बहुत मैक्सिमम हुआ करता था, ठीक है। इससे पहले अगर पीछे जाए हम लोग राजा रजवाड़े के समय में,
यानी जब भारत पर किसका शासन चलता था? मुगलों का। शाहजहां। शाहजहां के कुल कितने बच्चे थे? 14 बच्चे। उसमें से 7, मैंने 7 का नाम बताया था, जिसमें से जो कि 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, रोशन आरा, जहान आरा, है ना? तो ये लोग सरवाइव कर पाए और बाकी 7 लोग मर गए। और 14वें बच्चे की जब डिलीवरी हो रही थी तब मुमताज मर गई थी लेबर पेन की वजह से। है? तो यानी ये दौर क्या था? जहां पर जहां पर बर्थ रेट बहुत मैक्सिमम है और साथ ही साथ डेथ रेट भी मैक्सिमम है। और इसकी वजह से पॉपुलेशन किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन क्या है, न बहुत ज्यादा बढ़ रही है और न बहुत ज्यादा घट रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? पहली चीज कि पॉपुलेशन कैसी है? बैलेंस्ड सिचुएशन में है। और बर्थ रेट ज्यादा है क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और डेथ रेट ज्यादा है क्योंकि मेडिकल सप्लाई की कमी है। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया पहला स्टेज। अब दूसरा स्टेज समझते हैं। दूसरा स्टेज क्या है? जिसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है लेकिन डेथ रेट मिनिमम रहता है। बर्थ क्या रहता है? मैक्सिमम। और डेथ मिनिमम। तो देख, अगर बर्थ मैक्सिमम है इसका मतलब क्या है? एजुकेशन की कमी है, यानी एजुकेशन की कमी है। और डेथ मिनिमम है मतलब मेडिकल सप्लाई ठीक ठाक है। मेडिकल सप्लाई ठीक है, ये ठीक है। बता, अब ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? ज्यादा होगा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। बात समझ में आया? ओके। ये दूसरी दूसरी स्टेज थी। तीसरी स्टेज क्या है कि भाई बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। ठीक है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम है, बर्थ रेट क्या है? मिनिमम है। एंड डेथ रेट भी क्या है? मिनिमम है। बात समझ में आया? ओके। यानी ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया कि हमारा एजुकेशन भी बढ़ गया, एजुकेशन भी बढ़ गया और मेडिकल भी बढ़ गया, मेडिसिन भी बढ़ गया। बात समझ में आया? मेडिसिन भी बढ़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ये रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टेबल रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कैसी रहेगी? स्टेबल। पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल रहेगी। बात समझ में आई? पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहेगी? स्टेबल रहेगी। इतना समझ में आया? ओके। अब अगर हम क्या करें, एजुकेशन को और बढ़ा दें, यानी पूरा फोकस एजुकेशन पे कर दें और मेडिकल सप्लाई भी और बढ़ा दें, तब क्या हो जाएगा? अगर मैं एजुकेशन को और बढ़ा दूं, यानी देश में पूरी तरीके से जो ध्यान है वो एजुकेशन पे दिया जाए लगे और हेल्थ पर, मेडिकल पर दिया जाने लगे, तो ऐसी सिचुएशन बर्थ जो हो जाएगा, बर्थ वो बहुत कम होने लगेगा। यानी अगर सपोज कर
कि ऐसे तीसरे स्टेज में जो बच्चे हैं वो 4 से 5 होंगे। ठीक है, तीसरे स्टेज में। अब तू ये ऐसा समझ कि अपने मम्मी पापा का टाइम पीरियड, ठीक है, मम्मी पापा का टाइम पीरियड में वहां पर देखेगी तो उनके समय में एजुकेशन भी आ चुका था, ठीक है, और मेडिकल सप्लाई भी आ चुकी थी। इसकी वजह से जो है क्या हुआ कि बर्थ रेट थोड़ी कम हो गई। जहां पहले 12-12, 14-14 बच्चे हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ वो कि 4 से 5 पर आ गए। ठीक है, 4 से 5। अब इसमें जो आएगा वो 2 से 3 पर आ जाएगा। ठीक है, चौथा जो स्टेज है, यहाँ पर एजुकेशन जब और बढ़ जाएगा तो किस पे आ जाएगा, 2 से 3 पर, यानी बर्थ रेट बहुत कम हो जाएगी और डेथ रेट भी क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। यानी ऐसी सिचुएशन में हमने एजुकेशन को मैक्सिमम कर दिया है। एजुकेशन मैक्सिमम हो गया और मेडिकल जो सप्लाई है ये भी मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया है। और ये जो सिचुएशन रहेगा इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो रहेगा वो एवरेज स्टेबल हो जाएगा, यानी कभी बहुत कम हो जाएगा तो थोड़ा कभी बढ़ जाएगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो एवरेज आएगा। ठीक है, उसके अलग फैक्टर क्या क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, पहले ये स्टेजेस समझ लो। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब तू एजुकेशन मैक्सिमम करेगी तो कितना भी मैक्सिमम कर दे, भारत की पूरी जो पॉपुलेशन है हर एक को उतना एजुकेशन नहीं मिलेगा। जैसे गांव वगैरह रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उन लोग को उतना एजुकेशन मिल पाता है? आज भी वहां पर तू देखेगी तो 7 बच्चे 8 बच्चे दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एजुकेशन अफोर्ड कर लेती है। है, वो यही वाली स्टेज पर है जहाँ पर बर्थ रेट बहुत कम और डेथ रेट भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एरिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बर्थ रेट बढ़ जाता है, डेथ रेट भी बढ़ जाता है, और कुछ एरिया में बर्थ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक एवरेज स्टेबिलिटी मिलती है हमें। ठीक है, उसका वो अलग है, अभी मैं समझाता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा रहेगा, एवरेज स्टेबल, एवरेज टेबल। यहाँ पर जो एवरेज जो बच्चे रहेंगे, एवरेज चिल्ड्रन जो होंगे वो 2 से 3 होंगे। ठीक है, 2 से 3। और इंडिया इसी स्टेज में चल रहा है। इंडिया का स्टेज कौन सा है, ये चौथा स्टेज है। ठीक है, तो कहेगा कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन में इंडिया कौन से स्टेज पर चल रहा है, तो चौथे स्टेज पर, जहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो रही है और डेथ रेट भी बहुत कम हो रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर लिख देता हूँ जैसा तो है। जो पांचवा स्टेज आता है जिसमें जिसमें जो बर्थ रेट है ना वो एकदम डिक्रीज हो जाता है। लाइक कि 1 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, 1 बच्चे बहुत हद्दी अद्दा हो गया, किसी को होंगे तो किसी को नहीं होंगे। बर्थ एकदम कम हो जाएगी और डेथ भी एकदम कम हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में किसी भी उस देश की जो यंग आबादी रहेगी ना वो घटने लगेगी और बूढ़ी आबादी बढ़ने लगेगी। बात समझ में आया क्या? तो पांचवे स्टेज कहाँ पर होता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में।
जहाँ पर मेडिकल सप्लाई इतनी अधिक है कि मरता हुआ आदमी भी मौत के मुंह से आ जाए। ठीक है, यहाँ ये स्टेज किस में देखी जाती है? डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में यहाँ पर 1 से 2 मतलब मिनिमम 1 या 1 भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मिनिमम कोई मैक्सिमम 2 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे रहते हैं, मिनिमम हो या ना हो। ये चीज़ फॉरेन कंट्री में देखेगी तो जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोगों को पता चलता है ओहो आई एम प्रेग्नेंट, चलो शादी कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन वाली हालत है जहाँ पर बर्थ बहुत कम, या तो फिर देखेंगे ठीक है नहीं शादी करना है, बच्चा अबॉर्ट कर देंगे। क्यों? टेक्नोलॉजी आ गई है, डेवलपमेंट हो गया है। समझ रहे क्या? तो ऐसे क्या होगा कि धीरे 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 इनके यहाँ की यंग पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी। यंग पॉपुलेशन में क्या आएगी? गिरावट आएगी। और ओल्ड एज पॉपुलेशन, क्योंकि मेडिकल सप्लाई बहुत अधिक है तो बूढ़े तो सब जिंदा रह जाएंगे। ओल्ड एज पॉपुलेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इस वक्त में अगर तू देखेगी तो चाइना ने जो अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया था वो उसकी हालत अब ये वाली हो चुकी है। ठीक है, और इसीलिए चाइना क्या कर रहा है कि अपने यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले, उसके सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हैं वर्कर्स, उनको कहता है भाई तुम घर जल्दी चले जाओ। ठीक है, घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो भी लोग ना इतना मतलब कि उनको आदत हो गई है कि कौन करेगा, एक से बच्चा, एक से ज्यादा बच्चा नहीं करने का मन करता उनको। ठीक है, तो कहती है पैसा ले लो तुम लोग। ठीक है, तुमको पैसा चाहिए, अगर तुमने 2-3 बच्चे किए ना तो पैसा देंगे हम। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है चाइना को आने वाले 10-15 साल में हमारे यहाँ खाली बूढ़े बूढ़े बचेंगे और बाकी जो मेरी यंग वर्किंग पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वर्किंग पॉपुलेशन खत्म होती है उस देश की इकोनॉमी धड़ाधड़ गिरेगी। बताओ, जब कोई काम करने वाला नहीं रहेगा तो तुम्हारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? तुम्हारे देश में कंपनियां आएंगी तो उनके लिए वर्कर कहाँ से आएंगे? लेबर कहाँ से मिलेगा? बूढ़े लोग काम करेंगे। इकोनॉमी गिर जाएगी। वो ना गिरे इसके लिए तो वो कर रहा है ना, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है वो, और पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। अगर वो नहीं करता तो जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी ढहने लगती। ठीक है, उसकी इकोनॉमी ढहने लगती। 20 साल 25 साल जाते जाते उसकी इकोनॉमी ढह जाती अगर वो ये वन चाइल्ड पॉलिसी को नहीं हटाता। वन चाइल्ड पॉलिसी उसने हटा दिया है, अब इस चीज को बिल्डअप होने में काफी टाइम जाएगा। ठीक है, इस चीज को लोगों के अंदर वो नैरेटिव्स, वो माइंड कि हाँ चलो अच्छा एक से अधिक बच्चा करते हैं, फिर उनको पालना ये करना, तो थोड़ा सा धीरे 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 बिल्टअप होगा। तो टाइम जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी इकोनॉमी गिरेगी, ये पक्का है। ठीक है, और वहीं पर रहेगा कि इंडिया जब रहेगा वो पूरे एशिया में सबसे आगे निकलेगा, वही दौर रहेगा एक। क्योंकि इंडिया में हम चौथे स्टेज पर है, जहां पर हमारी जनसंख्या न तो बहुत कम है और न बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो जनसंख्या बढ़ चुकी है वो हमारे लिए समस्या है, न कि आने वाली जनसंख्या समस्या है। क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में हमारे देश की एजुकेशन बढ़ेगा। ठीक है, धीरे 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 मेडिकल सप्लाई बढ़ेंगी और दोनों में क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन, अब बच्चे देख, जैसे कि हमारी तेरी जनरेशन है तो नॉर्मली क्या सोचेंगे, 2 बच्चा बहुत है, मतलब है कि नहीं, 2 बच्चा बहुत है। ठीक है, तो अब हमारी जो जनरेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, एक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी हमारे इंडिया में यंग पॉपुलेशन अभी क्या है, मैक्सिमम रहेंगे और ओल्ड एज पॉपुलेशन कम रहेंगे। तो हमारे इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, सर्विस दे सकेगी। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि ये जो हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है ना, जो 140 करोड़ है,
उसमें जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए कुछ किया जाए। तुम जॉब सबको नहीं दे सकते हो, ये बात बरोबर है, लेकिन ना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग हैं, यानी कम से कम अगर कोई इंसान डिग्री करके निकल रहा है ना, तो उसके अंदर 2 से 3 ऐसे स्किल्स आने चाहिए कि अगर उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिली तो भी वो क्या कर सके, इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सके, कुछ ऐसा काम कर सके। जैसे कि क्या होता है, बड़े बड़े जो कंपनियां आती हैं तो उनको चाहिए रहते हैं स्किल्ड लेबर, यानी कोई इंसान है जो कांच का काम बहुत बेहतरीन करता हो, कोई है जो टाइल्स फ्लोरिंग का काम बहुत अच्छे से करता हो, कोई है जो डिजाइनिंग वगैरह बहुत बेहतरीन करता हो। तो ये जो स्किलफुल वर्क्स है ना, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अगर इस पर ध्यान दिया तो जाहिर सी बात है, हमें फिर 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या यही है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती नहीं। गवर्नमेंट के अंदर मची है करप्शन। ठीक है, धीरे 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 देखो, अगर हम लोग की जनरेशन में से पार्लियामेंट में जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ सुधार के गुंजाइश हैं और इंडिया तेजी से ग्रोथ कर पाएगा, चाइना को बीट करके। उसकी जो डिक्रीमेंट होगी, उसकी जब जब वहां पर फॉल आएगा, तब इंडिया क्या कर सकता है, ग्रोथ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है? अगर उस चीज का फायदा नहीं उठाया दोनों हाथों से, तब समझ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आए? तो ये क्या थे, पॉपुलेशन के कितनी स्टेजेस होती हैं, 5। भारत कौन से स्टेज में है, और डेवलप्ड कंट्रीज 5th स्टेज में। ठीक है, इतना क्लियर है। देख, जो ठीक है, अभी तो इतना आगे हम समझते हैं। आगे हम समझते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है ना, या भारत में इतनी तेजी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, उसके पीछे क्या वजह रही है, रीजन क्या रहता है कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन के ग्रोथ होने का। ठीक है, वो समझते हैं रीजन। रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ। देख, ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना, तेरी लाइफ में बहुत काम देगा। देख, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो बच्चे कौन कैरी करता है, मेल या फीमेल? फीमेल बच्चे कैरी करती है। ठीक है, यानी बच्चे का डेवलपमेंट होना वो फीमेल के हाथ में है। पेट में बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये फीमेल के हाथ में है। बरोबर। भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ होने की सबसे बड़ी वजह रही, पहली, फीमेल एजुकेशन में कमी, लैक इन फीमेल एजुकेशन। ठीक है, हमारे दादा परदादा के समय में या मम्मी पापा के समय में ही देख ले, क्या उतनी महिलाएं शिक्षित थी जितनी आज के टाइम में हो रही हैं? आदमी क्या करता है, काम पर से आता, कुछ भी करता, खाया पिया, चलो शुरू हो जाओ। और महिलाओं को ये भी पता नहीं रहता था कि अच्छा उनके पीरियड्स कब हैं, कब नहीं है, फिर कैसे, जो कि कौन से समय में अगर वो सेक्सुअली इंटरेक्ट करती हैं तो जो कि क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, उस वक्त में फिर जो कि कॉन्डोम्स का भी उतना ये प्रचलन नहीं था कि अच्छा हाँ प्रोटेक्शन वगैरह का यूज किया जा सके। ठीक है, तो अगर जो पहले टाइम में अगर हम देखें कि सबसे अधिक हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, वो किसकी वजह से, महिलाओं में पहली एजुकेशन की कमी थी। कि अगर एक महिला ये जानती रहती प्रॉपरली कि नहीं अभी पीरियड चल रहे हैं, इस टाइम में सेक्स सेफ नहीं होता है, तो वो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी आदमी को, कि नहीं अभी जो कि ये सब नहीं करेंगे, थोड़ी रुकने के बाद करेंगे। बात समझ में आई? तो पहली चीज क्या थी कि सबसे महिलाओं में
फीमेल एजुकेशन में कमी। ठीक है। दूसरी चीज कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या होता है कि जो इक्वलिटी वाला सेक्शन आता है, जितना राइट्स मेल को मिलता है उतना ही राइट्स क्या फीमेल को मिलता है? नहीं। तो लैक इन फीमेल इक्वलिटी राइट्स, फीमेल इक्वलिटी राइट्स, यानी जैसे कि अगर एक घर में 3 बच्चे, ठीक है, 3 में से 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। ठीक है। तो ये मेल जो है जा करके कुछ भी काम कर लेंगे कि चलो बोझा ढो लेंगे या जो बेगारी करते रहे वो कर लेंगे, ऑटो चला लेंगे, बस चला लेंगे, किसी के यहाँ जाके मिस्त्री कड़िया का काम कर लेंगे अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो। ठीक है। लेकिन क्या समाज महिलाओं को ये सब करने की आज़ादी देता था? अगर कोई एक महिला बाहर जा करके बेगारी करती, ठीक है, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन मारती, यूपी बिहार में ज्यादा ट्रेंड है, महाराष्ट्र में तो खैर लोग जा करके करते हैं, अपने मेल और फीमेल सब दोनों काम करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अपने जो नॉर्थ इंडिया की मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, और पूरे अगर कंट्री में देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे उत्तर प्रदेश का ही है पॉपुलेशन में, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाले एरिया में। तो क्या फीमेल को उतना राइट्स दिया जाता था कि अच्छा ठीक है तुम भी जा करके काम करो, पैसा कमाओ और जो कि अपने घर बार चलाओ, दिया जाता था? नहीं। अगर ये दिया जाता तो जो भी इंसान रहता है कि जैसे मेल है और एक फीमेल है, इनके घर में अगर एक बच्ची पैदा होती तो ये सोचते चलो ठीक है, अच्छा है, इसको भी उतना ही राइट है, कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़की में ये भी काम करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर लेगी, या हमें भी जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी देख रेख कर लेगी। लेकिन क्या होता है कि इन लोग को समझ में आता है कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसका हमें शादी कराना होगा, उसमें दहेज देना होगा, तो इसके चक्कर में क्या करते हैं, फिर और बच्चे करते हैं लड़का होने की उम्मीद से, है ना? कि अब क्या होगा कि हमें एक लड़का हो जाए तब रुकेंगे। अब इसी लड़के के चक्कर में पता चलता है 9 लड़की हो गई, बात समझ में है? और बाद में जा करके बड़ी मेहनत हुई तो जो कि एक लड़का हुआ है, और उसे ऐसे पालेंगे कि भाई साहब जैसे वो स्वर्ग से आया है सीधा, बाकी लड़कियां तो नर्क से निकल के आई हैं। ठीक है। तो मेंटेलिटी का असर हो जाता है, यानी मतलब फीमेल की जो इक्वलिटी की राइट्स होती हैं वो बराबर नहीं थी, जितना अधिकार लड़कों को मिला उतना लड़कियों को नहीं था। तो इसकी एक वजह रही पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है। ओके। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं? तीसरी चीज देखते हैं कि एरिया का भी अफेक्ट आता है। जैसे एरिया एरिया की अगर बात करें तो एक एरिया ले रूरल गांव वाला और एक एरिया ले अर्बन शहर वाला, तुझे कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा? रूरल में पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्बन में कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्बन में यानी शहरी क्षेत्र में लोग थोड़े जागरूक होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यहाँ हमें कमाना है, खाना है, तो कम बच्चे रहेंगे तो कम खर्चा रहेगा, कम पैसे में हम अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं, गांव में खेती है हमारी, बढ़िया खेत में खाएंगे पिएंगे, पानी मिल गया, सब्जी मिल गया, बस कहीं कुछ मतलब नहीं है कि हाँ महल बनाना है या ये करना है, कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। समझ में आया? तो एरिया का भी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर इतने जो अवेयरनेस होते हैं पॉपुलेशन को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के नहीं फैले होते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथी चीज कि एक स्टेटस स्टेटस यानी अमीर और गरीब, रिच और पुअर। तू बता, अमीर जो घर के लोग होते हैं उनके यहाँ तुझे ज्यादा लड़के बच्चे देखने को मिलते हैं या गरीब परिवार में? गरीब परिवार में। क्यों? क्योंकि तू अच्छा ऐसे देख, जो तेरे यहाँ पर हमारे रोड वगैरह पर जो सोते हैं,
जो पता नहीं कौन से तो अजीब सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे कि उनके यहाँ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, एक चल रहा है, एक कंधे पे है, एक पेट में है, एक कान पे बैठा हुआ है। अरे भाई रुक जाओ, मतलब क्या कर रहे हो? दिन भर काम कर रहे हो, रात में थकान दूर कर रहे हो, हैं? मतलब यार हद होती है। तो यहाँ पर भी, जहाँ गरीब परिवार और गरीबी बढ़ने का भी एक वजह रहती है कि ये लोग गरीबी से निकलना नहीं चाहते। अरे साले, एक बच्चा रहेगा तो तू थोड़े कम पैसे में सरवाइव कर पाएगा, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, तू गरीबी से बाहर आ जाएगा। तू धक्का धक मारे जा रहा है, बता एक को खिलाएगा कि दूसरों को खिलाएगा कि तीसरों को खिलाएगा? तेरी कमाई तो सिर्फ खिलाने में चली जाएगी, तो तू गरीबी से कब बाहर आएगा? है ना? तो ये जो गरीबी और अमीरी ये वाला स्टेटस है, ये भी एक रीजन है किसके? पॉपुलेशन ग्रोथ के होने की वजह, बड़ा फैक्टर है। ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर क्या आ जाता है कि जो कहते हैं रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस रिलीजियस फैक्टर, यानी अगर हम बात करते हैं जैसे कि इस्लामिक इस्लामिक और हिंदू, क्या होता है कि इसमें क्या कहा जाता है कि भाई अगर पेट में एक बार बच्चा आ गया किसी को, तो इस्लाम भी कहता है उसे अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं, पाप लगेगा, है ना? और हिंदू धर्म में भी क्या है? नहीं नहीं, अबॉर्शन नहीं करवा सकते, पाप लगेगा। यानी दोनों में ही अबॉर्शन की मनी है और मनाही है। क्या बोल रहे? हाँ, तो सुन, तो अबॉर्शन नहीं करवा सकते, पाप लगेगा। ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जो अबॉर्शन है वो इलीगल है, लेकिन इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक समझदारी वाली बात है कि अगर कोई महिला मेंटली अनस्टेबल है, उसको नहीं लगता है कि नहीं मैं अभी बच्चे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो अबॉर्शन करवा सकती है ना? इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। अभी कई बार लॉ भी चेंज हुए, क्योंकि अगर 3 महीने का हो गया है, जो प्रेगनेंसी 3 महीने की हो गई है, तो उसके लिए एक डॉक्टर की कंसल्टेशन चालू हो जाएगा। लेकिन 52 वीक या ऐसे समथिंग हो गया है, तो उसके लिए 2 डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए रहेगी, है ना? हाँ, तो ये सब चीजें हैं। इसकी वजह से अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए कि भाई जो या तो पहले वो प्रिकॉशन ले ले, कि जो आता है ना पिल्स वगैरह आते हैं, आई पिल्स वगैरह, वो कंज्यूम कर ले। अगर उसे लगे कि हाँ प्रोटेक्शन यूज नहीं किए थे और चांसेस हैं कि मेरे पीरियड्स मिसमैच हो जाएंगे या प्रेगनेंसी के, तो आई पिल वगैरह खा करके वो उस चीज़ को दूर कर सकती है। ठीक है। और या फिर इंजेक्शंस आते हैं जो पहले एक बार तुम ले लो तो 2-3 साल तक तुम्हें फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी तुम बिंदास होके सेक्स करो, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि ठीक है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। बात समझा था? हाँ। तो इसमें ये जो रिलीजियस फैक्टर है, ये लोग आधा डरा कर रखते थे, तो इसके चक्कर में भी तू देखेगी कि जो इस्लामिक फैमिलीज होती हैं, वहां पर बहुत अधिक तुझे बच्चे देखने को मिलेंगे। है? छोटा 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 छोटा, अरे भगवान रुक जाओ यार, मतलब कुछ नहीं। और वही चीज हिंदू में भी होती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामिक और हिंदू में, लेकिन हिंदू में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने एजुकेशन बढ़ाई, ठीक है, वहां महिला हो या पुरुष हो धीरे धीरे पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन इस्लामिक में आज भी महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत कम भेजा जाता है। कोई मार फौजदारी करके भले निकल के आई हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ा तकलीफ हो जाता है। बात समझ में आया? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन था वो एजुकेशन। अब देख, चाहे वो महिला एजुकेशन हो, चाहे रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, रिच रिच हो, पुअर हो, इस्लामिक हो, हिंदू हो, अगर इन सब में से सबके पास अगर एजुकेशन आ गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ की समस्या होगी नहीं। और एजुकेशन की अगर कमी रह गई
तो पॉपुलेशन ग्रोथ तुम चाह कर भी नहीं रोक सकते हो। समझ में? हाँ, तो अगर मैं कहूँगा कि तुझे बेस्ट चूज करना रहेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है। हाँ, फीमेल एजुकेशन, बरोबर। फीमेल एजुकेशन यानी महिलाओं को एक, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पता है, एक रूल निकाल देना चाहिए कि किसी भी महिला की जैसे शादी 21 साल से कम करते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रूल कर देना चाहिए कि कोई भी महिला हो वो कम से कम 12वीं पढ़ी होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पढ़ी होनी चाहिए। और उसे धीरे धीरे कहाँ तक ले जाना चाहिए, जैसे पहले 16 साल था एज की मैरिज एज, फिर 18 साल किया, फिर 21 साल कर दिया, तो वैसे ही अभी क्या कर देना चाहिए, कम से कम 12वीं पढ़ी होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे उसे ले जा करके ग्रेजुएशन तक छोड़ना चाहिए कि कम से कम एक ग्रेजुएशन, शादी अगर करनी है तो महिला का क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये लॉ बन जाएगा तो तू देखेगी कि महिलाओं को एक टाइम पीरियड भी मिल जाता है अच्छा खासा अपने आप को समझने के लिए, अपनी बॉडी को समझने के लिए, अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे उनका जो एजुकेशन का लेवल रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन की समस्या खुद रह ही नहीं जाएगी। समझा? और वैसे भी कहा जाता है कि एक आदमी अगर पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार को पढ़ाती है। अच्छा ना, क्योंकि एक महिला के पास उसके बच्चे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं घर में, बूढ़ा बूढ़ी, हाँ, जिसके साथ भी वो रहेगी, तो सबको एजुकेट कर सकती है अगर वो एजुकेटेड है। और वही एजुकेटेड नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, तुम्हारा ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो रुकने वाला नहीं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो बता, महिलाओं की शिक्षा के लिए तू क्या क्या कर सकती है। अगर तुझसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि आपके हिसाब से फीमेल ग्रोथ को कम करने के लिए हमें फीमेल एजुकेशन में क्या करना चाहिए। स्कॉलरशिप देना चाहिए, ओके। फाइनेंशियली वीक होती है, ओके। कॉम्पिटिशन, ठीक है, मैं ये चीज नोट डाउन कर लेता हूँ मैं भी। ओके, ओके। स्कॉलरशिप, कंपटीशन, ठीक है, ठीक है। अगर कोई महिला है जो भगवान के भरोसे रहे तो उसके लिए क्या करें। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे जो है नेक्स्ट